अष्टम अध्याय का तृतीय पाद प्रारंभ हो रहा है। इसका जो प्रारंभिक प्रकरण है वो है रू, है ना। रू होता है और उसके पूर्व अनुनासिक होता है। तो संपूर्ण तृतीय पाद में रू का प्रकरण होगा, उसके पश्चात विसर्जनीय और उसके बाद फिर मूर्धन्य षकार प्रकरण। तो इस प्रकार से 3 प्रकरण इसमें मुख्य रूप से चलते हैं। ठीक है। पहला सूत्र है मतु वसोरु संबुद्धो छंदसि। मतु वसोरु षष्ठी का द्विवचन, रू लुप्त प्रथमांत निर्देश, संबुद्धो सप्तमी का एक वचन, छंदसि सप्तमी का एक वचन। मतुश्च वश्च इति मतु वसौ तयोः मतु वसोरु। षष्ठी का है। अनुवृत्तियां इसमें संहितायाम का अधिकार चलेगा ही और साथ साथ पदस्य का अधिकार भी चल रहा है। अर्थ सूत्र का मत्वन्तस्य वस्वन्तस्य पदस्य रू इत्ययम् आदेशो भवति संहितायां विषये संबुद्धो परतः। ठीक है ना। संबुद्धो परतः छंदसि विषये संहितायां च विषये। ठीक है। तात्पर्य क्या हो गया? मत्वंत और वस्वंत पदों को रू आदेश हो जाएगा, संबुद्धि परे हो तो छंदसि विषय अर्थात वेद विषय में, ठीक है ना, संहिता गम्यमान होने पर। तो उदाहरण बनाएंगे। इंद्र मरुत्व इह पाहि सोमम, इंद्र मरुत्व इह पाहि सोमम, हरिवो मेदिनम त्वा, ये मतवंत के हैं। वस्वंत का है मीढ्वस्तोकाय तनयाय दृशे, मीढ्वस्तोकाय तनयाय मृड। तो हरिवो मेदिनम त्वा और इंद्र मरुत्व यह पाहि सोमम, है ना। तो पहला शब्द आपका मरुत्वन है। तो मरुत शब्द से क्या करेंगे हम यहाँ पर? मतु प्रत्यय करेंगे, है ना। मरुत अस्मिन अस्तिति मरुत्वान या मरुत अस्य अस्तिति मरुत्वान, दोनों में ही हो सकता है यहाँ पर। तो मरुत से आपने क्या किया? मरुत आगे मतु प्रत्यय किया। झया से आपने क्या कर लिया? मतु के मकार को वकार आदेश किया। शब्द क्या रह गया? मरुत्वत। क्या रह गया? मरुत्वत। उसके आगे शब्द है इह, मरुत्वत आगे इह शब्द है। ठीक है। आपने मरुत्वत तो बना लिया। अभी हमने इसको वो नहीं किया है, दीर्घ इत्यादि नहीं किया। क्यों नहीं किया दीर्घ हमने? क्योंकि संबुद्धि का रूप है ये, संबुद्धि में दीर्घ होगा नहीं। तो मरुत वैसे बनेगा तो मरुत्वन बनेगा। अभी हम मूल शब्द से चल रहे हैं। तो मरुत्वत आगे इह सूत्र लग गया। मतु वसोरु संबुद्धो छंदसि। संबुद्धि में संबुद्धि है ये। वत्वंत पद को यानी अलोन्त्यस्य से ककार को हम क्या कर देंगे? रू करेंगे। क्या किया हमने? इसको रू किया। और फिर इस रू को क्या करेंगे? भो भगो अभो अपूर्वस्य योषी, भो भगो अभो अपूर्वस्य योषी। इससे क्या हो जाएगा? इसको यकार हो जाएगा और यकार होने के बाद लोपः शाकर जैसे से इसका लोप हो जाएगा। क्या बन जाएगा? मरुत्व इह। ठीक है। आगे क्या है? हरिवो मेदिनम त्वा, हरिवन बनेगा, है ना। हरि शब्द से मतु प्रत्यय करेंगे। उसके बाद फिर मतु के मकार को वकार आदेश किससे होगा? छंदसी से हो जाएगा। तो क्या रह गया? हरिवत आगे वही मेदिनम, हरिवत आगे मेदिनम। फिर उसके पश्चात उसके बाद क्या हो जाएगा? तापुरु होगा और इसके बाद फिर अशिचा लग जाएगा। तो रू को क्या होगा? ऊ और फिर वो को मिल करके क्या बन गया? हरिवो मेदिनम। ठीक है। हरिवो मेदिनम। ये मतवंत के हो गए। वस्वंत का क्या है? मीठ्वस्तोकाय तनयाय मृड, मीठ्वस्तोकाय। ठीक है। तो मीठवान कैसे बनेगा? दाशवान साहवान मीठवांश से, है ना। मिह सेचने से द्वित्व का अभाव इत्यादि आपने निपातन कर लिया
और शब्द बन गया आपका मीटफस। क्या बन गया? मीटफस। वस्तुतः ये पशु का ही था, ये पशु के है ना, वश बच गया। द्वित इत्यादि की प्राप्ति थी, उसका निषेध हो गया निपातन से। तो मीटफस आगे तो का आ जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटवस के सकार को रू आदेश होगा, है ना। मीटवस के सकार को रू आदेश होगा। फिर रू को क्या होगा? विसर्जनीय होगा। पुनः विसर्जनीय से इसको सकार आदेश होकर के क्या बन जाएगा? हाँ। तो इसको आप मीटवस है, इसको आप मीटवन भी रख सकती हैं, है ना। नुमागम इत्यादि तो होगा ही, तो भी मीटवन के ना को रू होगा तो बन जाएगा। ऐसे हरिवस में भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी हैं उन सबको आप नकारादेश, जैसे नुमागम होगा, ये सभी उगित हैं, सभी क्या हैं? उगित हैं। तो स मतलब है, हमने सीधे स को ही कर दिया है, किंतु आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? नुमागम इत्यादि करके मीठवन बन गया। अब वो मीठवन जो है वो भी वस्वंत ही तो पद माना जाएगा। इसी प्रकार से हरिवन वो भी मतवंत ही माना जाएगा। तो नकार को भी रू आदेश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रा को ही करेंगे तो भी हो जाएगा, ना को करेंगे तो भी हो जाएगा। तो मीठवस तो का अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा। अत्र अव्ययपदम अनुनासिकः प्रथमा का एकवचन, पूर्वस्य षष्ठी का एकवचन, तो अव्ययपदम वा अव्ययपदम। ये अधिकार सूत्र है। क्या है ये? अधिकार सूत्र है। रू की अनुवृत्ति इसमें चल रही है, संहितायाम का भी अधिकार चलेगा। और किसकी अनुवृत्ति आएगी? संहिता। बस रू की जाएगी, है ना, 12 तक जाएगी। इतः उत्तरम यस्य रुह विधीयते। अत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? अस्मिन् प्रकरणे। अत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? अस्मिन् प्रकरणे, ठीक है ना। तो अस्मिन् प्रकरणे अर्थात यत्र रुह विधीयते तस्य पूर्वस्य या तस्मात् पूर्वस्य, है ना, तस्मात् पूर्वस्य अनुनासिकः किं भवति? तस्य पूर्वस्य वर्णस्य अनुनासिकादेशो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। अस्मिन् प्रकरणे यस्य स्थाने रुर्विधीयते तस्मात् पूर्वस्य वर्णस्य अनुनासिकः आदेशो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। कि इस प्रकरण में हम जिसको भी रू करेंगे उससे पूर्व वर्ण को क्या हो जाएगा? अनुनासिक आदेश हो जाएगा। ऐसा अधिकार जानना चाहिए। जैसा आगे सूत्र आएगा आपका समह सुटी, है ना। इसके आगे अभी आतोटी नित्यम, फिर अनुनासिका पूर्वानुस्वार, ये सब अधिकार सूत्र ही चलेंगे कि उसके पश्चात अनुस्वार होगा, पूर्व में अनुनासिक होगा। तो पूरी प्रक्रिया भी एक एक करके आएगी। पहला सूत्र आपका पड़ेगा जैसे समह सुटी, ठीक है। तो समह सुटी में क्या करेंगे हम कि सुट के परे रहते क्या हो जाता है? सम के मकार को रू आदेश होता है। तो उससे पूर्व क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। उससे पूर्व क्या हो जाएगा? अनुनासिक आदेश होगा। इसकी सिद्धि भेद से आप लोग वहाँ पढ़ चुके हो, है ना। सुटका पूर्व में उदाहरण क्या है? संस्कर्ता संस्कर्ता, सम आगे कर्ता, सुटका पूर्व, है ना। उसके बाद एक सूत्र है संपरिभ्याम करोतो भूषण, ठीक है ना। तो सुटका पूर्व का तो अधिकार चलता है कि ककार से पूर्व सुटागम होगा, सम और परि से उत्तर, है ना, करोती को। तो यहाँ ककार से पूर्व सुटागम हुआ, तो सम आगे सुट है, आगे करता है, ठीक है। सूत ने क्या किया? सुटि परतः समः रुत्वम भवति। सुट के परे रहते होता है संहिता विषय में। सम को आपने क्या कर दिया? रू किया, और फिर रू को क्या हो जाएगा? विसर्जनीय होगा। तो उस विसर्जनीय को क्या हो जाएगा? विसर्जनीय से सकार आदेश होगा। किंतु जिसको हमने रू किया है उससे पूर्व क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। तो अनुनासिक होकर के क्या रूप बन जाएगा? संस्कर्ता। इसी को यदि हम अनतिच से द्वित को कर देंगे तो एक असकार और आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? संस्कर्ता। फिर उसी को हम झरोझरी सवर्ण से एक सकार का लोप कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? संस्कर्ता, ठीक है। तो इसलिए ज्यादातर आपका ये दो सकार का ही रहेगा। तो इस प्रकार से संस्कर्ता हो गया। संस्कर्ता संस्कर्ता, है ना। तो संस्कर्ता संस्कर्तुम संस्कर्तव्यम,
ये भी इस सूत्र के लिए उदाहरण हुआ, अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुवा के लिए। किंतु फिर इसी को ही हम जब क्या कर देते हैं, अनुनासिक किया हमने और उसी को एक बार सकारादेश भी होता है, तो उसमें फिर 6 प्रयोग बन जाते हैं। यहाँ पर जो सूत्र का उदाहरण है उस दृष्टि से हमने आपको बताया है, बाकी तो कई सारे बनेंगे। तो संस्कर्ता और उसके आगे एक सूत्र और आएगा ना, अनुनासिकात् परोनुस्वार, कि अनुनासिक से परे क्या हो जाता है, अनुस्वार भी होता है। तो अनुनासिक और अनुस्वार, तो 3 उदाहरण तो आपके किसके बन गए, इसके, है ना। संस्कर्ता, वित्त किया आपने, संस्कर्ता, लोप कर दिया तो संस्कर्ता। ठीक है, यही स्थिति आपके अनुस्वार करके भी बन जाएगी। तो 3 उदाहरण अनुस्वार के और 3 अनुनासिक के, तो इस तरह से 6 उदाहरण आपके बन सकते हैं एक में। आगे चलिए, तो इसका कितना हुआ, 3, इसके 3 हुए, क्योंकि इसने क्या किया, अनुनासिक किया। बाद में अनुस्वार के भी होंगे, तो जब अनुस्वार के होंगे तो वहां पर देख लेंगे। अगले सूत्र में आ जाइए, आतोति नित्यम, आतोति नित्यम, आतः षष्ठी का एक वचन, अति सप्तमी का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन, ठीक है। आतः षष्ठी है, अर्थ होगा सूत्र का अति परतः। अच्छा एक मिनट, अनुवृत्तियां लगाइए। इसमें हम क्या करेंगे कि ये अधिकार सूत्र है ना, तो हम हर उसमें अनुवृत्ति न लगाते हुए पर उसको बैठाएंगे जरूर 2-3 सूत्रों में, और फिर हम अपने आप ही क्या करेंगे, जब जब रू करेंगे उससे पूर्व हम उसको अनुस्वार कर लिया करेंगे। कहते हैं अति परतः रोह पूर्वस्य अकारस्य, अति परतः रोह पूर्वस्य अकारस्य पूर्वस्य आकारस्य, अति परतः रोह पूर्वस्य आकारस्य स्थाने नित्यम अनुनासिका देशो भवति संहितायां विषये। कहते हैं अट के परे रहते रू से पूर्व जो आकार है, रू से पूर्व जो आकार है उसको क्या होता है, नित्य ही अनुनासिक होगा। पूर्व वाले सूत्र से विकल्प से हो रहा था नहीं, तो एक बार अनुनासिक होगा एक बार अनुस्वार होगा, किंतु यहाँ पर क्या होगा, यदि उससे पूर्व आकार है उसको नित्य ही अनुनासिक होगा। अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर होगा, अनुनासिक चंद्र बिंदु और अनुस्वार बिंदु, ठीक है। उदाहरण है महा असि, महा इंद्रो य ओजसा, देवा अच्छा दीद्यत, ये उदाहरण है। तो महान असि क्या है यहाँ पर, महान असि, ठीक है। तो उसको क्या होगा, महान असि को आगे सूत्र है दीर्घा दट। पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर रू किससे होगा, ये तो बस ये बता रहा है ना कि उससे पूर्व आकार को नित्य अनुनासिक आदेश होगा, किंतु रू किससे होगा ये देखना आपको। तो रू किससे होता है, दीर्घा दटी समान पादे, दीर्घा दटी समान पादे। आगे सूत्र आने वाला है, कहते दीर्घ से उत्तर यदि अट परे है और समान पाद में, समान पाद मतलब जो रिक्त पाद होते हैं, तो एक पाद में ही वो होना चाहिए। तो समान पाद में यानी एक पाद में यदि अट परे है तो दीर्घ से उत्तर नकार को रू आदेश होता है। दीर्घ से उत्तर क्या हो जाता है, रू आदेश हो जाता है। तो उदाहरण क्या है आपका, महान हिसः, जिनको नहीं दिखाई दे रहा तो कापी में स्थिति लिखते हो कि नहीं। अट में ह आ जाएगा, अट में ह आएगा, ठीक है। तो ये अट पर है, दीर्घ से उत्तर है, नकार को क्या हो गया, रू आदेश हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, रू को, जो रू आदेश होगा ना उसको तो याद रखिएगा, यदि वहां पर विसर्जनीय की स्थिति होगी तो विसर्जनीय होगा, फिर विसर्जनीय से उसको सकार आदेश हो जाएगा। यदि विसर्जनीय वाली स्थिति नहीं है तो फिर वहां पर क्या होगा, यदि अश परे है यानी भो भगो अभो अपूर्व से योशी सूत्र यदि घटता है यानी अश परे है, तो यहाँ पर अश परे है, अवर्ण से पूर्व है, उसको क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो रू के लिए नहीं है, रू को क्या कई चीजें हो सकती हैं। आपने रू किया, यदि वहां पर उत्व की स्थिति है तो उत्व होगा, यदि भो भगो की स्थिति है तो यकार होगा, यदि ये दोनों भी नहीं है तो फिर विसर्जनीय, और विसर्जनीय को फिर सकार आदेश हो जाएगा। तो महाय फिर लोका शाकल्य से लग गया, महा बन गया। अब ये क्या है आपका, दीर्घ है, ये क्या है, तो अट परे रहते जो रू से पूर्व आकार
अट परे रहते, रू से पूर्व आकार थे, इसको नित्य अनुनासिक हो जाएगा। क्या बन जाएगा? महा ईसः, महा इंद्रो य ओजसा, देवा अच्छा दीत्य। ठीक है, सीधे समझ में आ गई? तो तीनों ही कार्य कर सकते हैं। यदि हसीचा की प्राप्ति है तो हसीचा, यदि भोभवो की है तो भोभवो, यदि उन दोनों की भी नहीं है तो विसर्जनीय, और उसके बाद फिर विसर्जनीय से सह। किंतु कुछ भी करेंगे उससे पूर्व अनुस्वार और अनुनासिक होता रहेगा। अनुनासिकात परोनुस्वारः, कहते हैं अनुनासिकात पंचमी का एक वचन, परः प्रथमा का एक वचन, अनुस्वारः प्रथमा का एक वचन। कहते हैं अनुवृत्ति इसमें वही जो विशेष चल रही है वही आपके अर्थ होगा सूत्र का। रोह पूर्व अनुनासिकात, परः का अर्थ यहाँ पर है अन्य, परः का अर्थ यहाँ पर क्या है? अन्य है। रोह पूर्वात अनुनासिकात अन्यो यो वर्ण, रोह पूर्व अनुनासिकात अन्यो यो वर्ण तस्य अनुस्वारः आगमो भवति। तात्पर्य क्या हो गया? पीछे वाले सूत्र ने क्या कहा था कि अनुनासिक विकल्प से होगा, है ना? तो जहाँ अनुनासिक नहीं होगा, इसका तात्पर्य क्या है कि रू से पूर्व अनुनासिक से अन्य जो वर्ण बच गया, है ना, अर्थात जहाँ पर अनुनासिक नहीं होगा वहाँ क्या हो जाएगा? अनुस्वार आगमो भवति, उसमें अनुस्वार आगम हो जाएगा। तो अनुनासिकात अन्य यह वर्ण, अर्थात यत्र अनुनासिको न विहितः, ठीक है ना, तस्मात् परः अनुस्वारागमो भवति। ये आगम होगा, वहाँ आदेश था, यहाँ पर आगम है। तो कहते हैं कि जहाँ पर रू से पूर्व यदि अनुनासिक नहीं होगा, अनुनासिक कहाँ नहीं होगा? क्योंकि विकल्प से कहा है, तो एक पक्ष में अनुनासिक होगा और एक पक्ष में अनुस्वार होगा। तो जब अनुनासिक नहीं होगा तो फिर अनुस्वार हो जाएगा वहाँ पर। उदाहरण देख लीजिए, जैसे संस्कर्ता संस्कर्तुम संस्कर्तव्यम, यहाँ पर आपने समासुटी से क्या किया था? मकार को रू इत्यादि करके और फिर संस्कर्ता बना, ठीक है। स से पूर्व अनुनासिक हो गया और एक पक्ष में क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं हुआ तो अनुस्वार हो गया, तो क्या बन गया? संस्कर्ता। आगे समझ में? अब इसी में ही फिर ये हटा लेंगे, कहीं पे इसको और द्वित्व कर देंगे, तो जितने भी बना लीजिए। तो संस्कर्ता संस्कर्तुम संस्कर्तव्यम। अब आपको आगे ये ध्यान देना है कि आगे के सूत्रों से हम ना को या माँ को रू करेंगे, ठीक है। रू से पूर्व एक अनुस्वार का रूप बनेगा और एक अनुनासिक का बनेगा, एक अनुस्वार का एक अनुनासिक का बनेगा। किंतु जो दीर्घादति समानुपादेय है उसमें नित्य ही अनुनासिक होगा, उसमें अनुस्वार का रूप नहीं बनेगा। समाह सुटी, समाह षष्ठी का एक वचन, सुटी सप्तमी का एक वचन। हाँ, समय इत्यस्य रुर् भवति सुटी परतः संहितायाम विषये। सम के मकार को रू होता है, सुट के, है ना, परे रहते। उदाहरण अभी आपको समझाई दिए हैं, संस्कर्ता संस्कर्तुम संस्कर्तव्यम। तो इस पूरे प्रकरण में ये ध्यान देना आपको कि रू करेंगे, रू को जो जो कार्य हो सकता है वो करेंगे, उससे पूर्व अनुनासिक अथवा अनुस्वार करेंगे। पुमा खय्यम परे, खय्यम परे सप्तमी का एक वचन, है ना। अम्पर यस्मात् स अम्परः, अम्पर यस्मात् स अम्परः। पुमः षष्ठी का एक वचन, खयी सप्तमी का एक वचन, अम्परे सप्तमी का एक वचन। अर्थ करी सूत्र का। पुम इत्येतस्य रुर् भवति अम्परे खयी परतः संहितायाम विषये। अम्परत खय परे हो तो पुम के मकार को भी रू आदेश होता है। पुंसी कामः अस्याः इति पुंस कामा। तो अम्पर खय का क्या मतलब हो गया कि खय प्रत्याहार के वर्ण परे हो किंतु उससे परे अम परे हो, है ना। तो अम में वही अ इ उ ऋ ऋ ए ओ अयो इत्यादि सारे आ जाएंगे। तो पुंसी कामः अस्या इति पुंस कामा। तो पुंस शब्द है आपका, आगे क्या है? काम, ठीक है। मूल शब्द क्या रहेगा यहाँ पर? मूल शब्द क्या है? पुम। मूल शब्द क्या है? पुम। तो पुंसी कामः को उसमें बनाएंगे, मूल शब्द आपका क्या है? पुम, है ना। पा धातु से डुमसुम प्रत्यय करके पुम शब्द बनता है। फिर आगे हम पुंसो सुंग से सुंग इत्यादि करके पुमान पुमांसो पुमांसा इत्यादि हम लोग बनाते हैं। तो पुम आगे काम हो गया। अब ये देखिए जो काम है
ये अम परक ख परे है, का आ परे वो अम हो गया, ये क ख में आ गया। अम परक ख के परे रहते पुम के मकार को क्या हो गया, रू हो गया। पुम के मकार को क्या हो गया, रू हो गया। तो क्या हो गया, पुस। ठीक है, उसके बाद फिर द्वितीय इत्यादि होगा, पर अत्र अनुनासिक पूर्व से तो से यहाँ पर अनुनासिक हो गया, तो पुंस काम बन गया। इसी में आप क्या कर दीजिए, द्वित्व कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, पुंस काम है। और एक बार आपका अनुस्वार का भी रूप बनेगा, तब क्या बनेगा, तब पुंस काम बन जाएगा। समझ में आ गई प्रक्रिया की नहीं आई, आ गई ना। पुम के मकार को सकार और उससे पूर्व अनुनासिक और अनुस्वार, तो इस प्रकार से आपके रूप बने, है ना। तो और जब द्वित्व कर लेंगे तो पुंस कामा पुंस कामा पुंस कामा पुंस कामा। इसी प्रकार से पुंस पुत्र क्या बन जाएगा, पुंस पुत्र, पुमान पुत्र यस्य स पुंस पुत्र, है ना। पुंसः चली इति पुंश्चली, पुंसः चली इति पुंश्चली। अब पुंस कामा इत्यादि में एक चीज और ध्यान में दीजिए, ये तो आपको बता दिया अनुनासिक और उसका बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने पुम के मकार को क्या किया, सकार किया, ठीक है ना। इसको हम और क्या करेंगे, रू। पहले क्या था, पुम के मकार को हमने क्या किया था, रू किया, रू को क्या किया, विसर्जनी किया, विसर्जनी को हमने फिर सकार आदेश किया, ठीक है। हमने जो रू किया उस रू को क्या किया, विसर्जनी किया, विसर्जनी को सकार किया, ठीक है। तो पुंस कामा बन गया। एक पक्ष में आप क्या लगाएंगे, कुप्पो कपौचा, क्या लगाएंगे, कुप्पो कपौचा। वो क्या करेगा, कवर्ग पवर्ग के परे रहते जिह्वा मूल्य और उपधमानी आदेश करेगा। अभी आगे आ जाएंगे सूत्र आपको कल के पाठ में। कुप्पो विसर्जनीय से सह, और उसके आगे सूत्र देखिए क्या है, विसर्जनीय वाशरी कुप्पो कपौचा, है ना। तो यदि कवर्ग और पवर्ग परे हो तो विकल्प से उसको क्या हो जाता है, जिह्वा मूल्य और उपधमानीय आदेश होते हैं। तो जिह्वा मूल्य और उपधमानीय क्या है, ये जो विसर्जनीय है उसी को ही, है ना, उसको मतलब कवर परे रहते हैं, हम उसको ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। यदि कवर्ग परे तो जिह्वा मूल्य है, यदि पवर्ग परे है तो उपधमानीय है। यहाँ पर कवर्ग परे है इसलिए क्या होगा, यहाँ पर ये जिह्वा मूल्य आदेश हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार का भी प्रयोग आपका बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा आपका, ये वाला भी प्रयोग बनेगा। तो पर प्रयोग इसको हम क्या करते हैं, पुंग कामा, है ना। इसका उच्चारण कैसे होगा, डबल का की तरह, किसकी तरह होगा, डबल का। जैसे उरक केण, उरस आगे का, तो एक तो विसर्जनी कर दीजिए पूरा, फिर विसर्जनी को सकार कर दिया तो क्या बन गया, उरस केण बन गया। विसर्जनी रखेंगे तो उरह केण बनेगा, और जब उसको जिह्वामूली कर देंगे तो क्या बोलेंगे, उरह केण, है ना। उसे मतलब डबल जैसा उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पुंग काम। तो रू से पूर्व अनुस्वार अनुनासिक तो तद्वत रहेगा, तो एक सकार का रूप रहेगा और एक जिह्वामूली का रूप रहेगा। तो पुंस कामा भी बनेगा और पुंग कामा भी बनेगा। कवर्ग पवर्ग पूरा लेना, कु से कवर्ग, कु से पवर्ग। यदि कु से कु लेंगे तब तो फिर कु होना चाहिए था। समझ में आ गई प्रक्रिया, आगे चलिए। नष्टव्य प्रशांत, नह षष्ठी का एक वचन, छवि सप्तमी का एक वचन, अप्रशांत प्रथमा का एक वचन। षष्ठी अर्थ में यहाँ पर प्रथमा है, न प्रशांत अप्रशांत। प्रशांत वर्जितस्य नकारांतस्य पदस्य रुर्भवति, अम परे छवि परतः। अम परे की वृत्ति जाएगी 8वें सूत्र तक, यानी 8 3 8 तक। फिर से अर्थ करिए सूत्र का, प्रशांत वर्जितस्य नकारांतस्य पदस्य रुर्भवति, अम परे छवि परतः संहितायाम विषये। प्रशांत वर्जित, प्रशांत को छोड़ करके अन्य कोई भी नकारांत पद है तो उसको रू आदेश हो जाएगा, अम परक छव के परे रहते। जैसे भवान छादयति, भवांश छादयति, भवांश छादयति, दोनों बनेंगे अनुस्वार और अनुनासिक।
एक में घटा लीजिए, फिर आगे सारे स्पष्ट हो जाएंगे। छाऊ में क्या क्या आएगा? छ छोड़ दीजिए, छ ठा था च ट ता, है ना, छा दे दिए। अम पर छ पर भगवान के नकार को क्या हो गया? रू हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर रू को क्या होगा? विसर्जनी, विसर्जनी करके सकार, सकार करके स्तोष्टनाष्टो से चुप, तो क्या बन जाएगा? भवांश। और इससे पूर्व अनुनासिक, तो भवांश छादयति, जब अनुस्वार होगा तो भवांश छादयति। आ गया? सिद्धि समझ में आई? भवान न को क्या हुआ? रू, रू को क्या हुआ? विसर्जनी को, सकार को स्तोष्टनाष्टो से च्युत्व, तो बन गया भवांश छादयति। इसी प्रकार भवान चिनोति, भवांश चिनोति, भवान टीकते, भवांश टीकते, यहाँ पर भी श्रुत्व हो जाएगा, है ना। भवान तरति, भवांश तरति। इसी प्रकार से संच, संश्च, सर्वत हो जाएगा। तो कोई भी पदांत नकार मिलेगा प्रशांत को छोड़ करके उसको रू होगा, रू को फिर विसर्जनीय, विसर्जनीय को सकार और सकार को ष्टुत्व। ष्टुत्व की स्थिति तो ष्टुत्व होगा, ष्टुत्व की है तो ष्टुत्व होकर के शब्द बनेंगे। उभयथर्क्षु, उभयथा अव्यपदम ऋक्षु सप्तमी का बहुवचन, है ना। अनुवृत्ति आ रही है नह की छवि की। नह की अनुवृत्ति जाएगी 8 3 12 तक, छवि की जाएगी 8 3 8 तक। ठीक है, और अम परे तो 8वें में आ ही रहा है, इसलिए सूत्र का अर्थ होगा नकारांतस्य पदस्य अम परे छवि परतः ऋक्षु उभयथा भवति, है ना। नकारांतस्य पदस्य अम परे छवि परतः ऋक्षु उभयथा भवति। रुर्वा नकारोवा, रू भी रहेगा और नकार भी श्रवण करेगा। कहाँ पर? वेद विषय में। नकारांत पद को अम परक छव के परे रहते, है ना, ऋक्षु यानी ऋचाओं में क्या होता है? दोनों रहता है, जहाँ जैसा प्राप्त होगा वैसा। जैसे तस्मिन त्वा ददाति इति तस्मिन त्वा दधाति, दोनों प्रयोग बनेंगे। तस्मिन त्वा दधाति हो गया, अब तस्मिन त्वा के ना को क्या हो गया? रू, और फिर रू को क्या हुआ? विसर्जनीय और अनुनासिक हो गया, तो क्या हो गया? तस्मिन त्वा दधाति। उसी में अनुनासिक और अनुस्वार हो गया, तो दोनों मिल गए तस्मिन त्वा दधाति और तस्मिन त्वा दधाति, ऐसा भी प्रयोग मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर्वत्र न को रू होवे ही, ऐसा नहीं है। तो तस्मिन त्वा दधाति, तस्मिन त्वा दधाति, तस्मिन त्वा दधाति। दीर्घादटि समान पादे, दीर्घात पंचमी का एक वचन, अटि सप्तमी का एक वचन, समान पादे सप्तमी का एक वचन। अर्थ करिए। समान, इसमें ऋक्षु की अनुवृत्ति आ रही है, समास भी होगा। तस्मिन, ठीक है, ऋक्षु की अनुवृत्ति है, नह रू है ही। दीर्घाद उत्तरस्य पदान्तस्य, दीर्घात उत्तरस्य पदान्तस्य नकारस्य ऋक्षु रुर्भवति अटि परतः, ठीक है ना। अटि परतः समान पादे, समान पादे का तात्पर्य क्या हो गया? क्या हो गया? तौ चेत निमित्त निमित्तिनौ समान पादे भवतः, सब जगह यही होता है। ठीक है, दीर्घ से उत्तर, है ना, दीर्घ से उत्तर पदांत नकार को रू होता है अटके परे रहते ऋक्षु ऋचाओं में, यदि वो निमित्त और निमित्ति यानी दीर्घ और अट वो दोनों समान पाद में हो, यानी एक पाद में ही हो ऋचाओं के। उदाहरण भी आपको दिखाया था, इसमें दूसरे उदाहरण दे देते हैं। परिधि रति, परिधि रति, देवा अच्छा दिद्यत महा इंद्रो य ओजसा। तभी आपको उदाहरण बनाया था हमने, देवान अच्छा में, है ना, देवान के ना को रू किया, और फिर यहाँ पर क्या होगा? आतोटि नित्यम से नित्य ही अनुनासिक रहेगा, इसमें अनुस्वार और उसके दोनों के रूप नहीं बनेंगे। परिधि, परिधीन शब्द है, क्या शब्द है? परिधीन। आगे इति है, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ से उत्तर जो नकार है उसको क्या हो गया? रू, और फिर रू को विसर्जनीय, यहाँ कुछ भी नहीं होगा, विसर्जनीय तो हो नहीं सकता, ठीक है ना।
अवसान नहीं है, विसर्जनी से स भी नहीं लगा, ठीक है। और फिर उसके बाद भो को नहीं लग सकता, भो को भी नहीं लगेगा क्योंकि अवर्ण पूर्व में नहीं है। अश तो पर है, अवर्ण पूर्व में नहीं है। भो भगो अघो या फिर अवर्ण पूर्व में हो तो अवर्ण पूर्व में भी नहीं है, तो बस ओ की संज्ञा ही केवल होगी और पूर्व में अनुनासिक हो जाएगा। तो परिधि रीति या परिधि रति दोनों प्रयोग मिलते हैं, ठीक है। तो बस इसी को ध्यान में रखना है। नृन पे नृन लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश पे सप्तमी का एक वचन। नृन इत्येतस्य नकारस्य रुर्भवति न शब्दे, है ना, प शब्दे परतः संहितायां विषय। कहते हैं नृन के नकार को भी रु आदेश होता है ना, प के परे रह, बस प शब्द परे होना चाहिए। उदाहरण है नृहि पाही, नृहि पाही। तो नृन पाही फिर क्या हो गया, नकार को रू कर दिया, न कुरु, रू को विसर्ग, ठीक है। उसके बाद फिर खर परे है, यहाँ पर जहाँ पर खर परे मिलेगा या तो वहाँ विसर्ग होगा या अवसान होना चाहिए, तो अवसान की यहाँ पर स्थिति नहीं रहती थी। खर परे है तो हो गया यहाँ पर। और फिर अनुनासिक और अनुस्वार दो हो गए, तो नृहि पाही, नृहि पाही। और यहाँ पर नृहि प्रीणी ही, नृहि प्रीणी ही, यहाँ पर भी उपधमानी हो सकता है, तो वो वाले भी रूप बन जाएंगे। इसमें उदाहरण नहीं दिया है किंतु वो भी हो जाएगा। तो नृन पे स्वतवान पायो, स्वतवान लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश सप्तमी का एक वचन। स्वतवान इत्येतस्य नकारस्य रुर्भवति पायु शब्दे परतः संहितायां विषये। स्वतवान शब्द के, है ना, स्वतवान इस पद के नकार को भी रु आदेश होता है पायु के परे रहते, तो स्वतवा पायु रग्ने, बस यहाँ पर पायु परे रहते ही होगा। तो स्वतवान पायु न को रु करिए, और स्वतवा ये तो अवर्ण पूर्व है तो रू को या हो जाएगा, या का लोप हो जाएगा और अनुनासिक अनुस्वार होकर के स्वतवा पायु रग्ने। आगे चलिए। कानाम रेडिते, कान लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश सप्तमी का एक वचन। कान इत्येतस्य रकारस्य रुर्भवति आम्रेडिते परतः संहितायां विषये। आम्रेडित परे हो तो कान के नकार को भी रु आदेश होता है। कांस्कान आमंत्रयते, कांस्कान भोजयति, कान कान भोजयति थी, कांस्कान भोजयति, कांस्कान आमंत्रयते। तो दूसरा वाला जो कान है वो आम्रेडित है, तो कान के नकार को रु हुआ, रु को विसर्जनी, विसर्जनी को सकार, और फिर पूर्व में अनुस्वार होकर के क्या बन गया, कांस्कान, कांस्कान आम, और अनुस्वार भी होगा और अनुनासिक भी होगा, दोनों हो जाएगा। और कुप्पो कपोचा का भी बनेगा, तो कान वाला भी प्रयोग बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो आपका रूप प्रकरण था वो समाप्त हो गया। इतने ही सूत्रों में वो समाप्त। आगे के भी जो सूत्र हैं वो आपके पढ़े हुए ही हैं। ढोढे लोपः, प्रथमा का एक ढ षष्ठी का एक वचन, ढे सप्तमी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। ढे परतः ढकारस्य, एक ढकार परे हो तो एक पूर्व वाले ढकार का लोप हो जाता है। लीढम, है ना, लीढ़ा, लीढुम, लीढव्यम, उपगूढ़म, ये सब अभी पीछे सिद्धियां बना चुके हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं है। रोरी, रह षष्ठी का एक वचन, री सप्तमी का एक वचन, है ना। रेफे परतः पदांतस्य रेफस्य लोपो भवति, पदांत ढकार का लोप होगा उधर भी। ढे परतः पदांतस्य ढकारस्य लोपो भवति, यहाँ पर भी रेफे परतः पदांतस्य रेफस्य लोपो। हाँ, उसमें वैसे पदस्य नहीं लगाएंगे, इसमें पर जरूर लगाएंगे, है ना। उधर तो पदांत ढकार नहीं चाहिए हमको, पर इसमें चाहिए, इसी में लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। पद का होते हुए भी, पदस्य का अधिकार होते हुए भी ढोढे लोप में पदस्य की अनुवृत्ति नहीं लगाएंगे, उसका संबंध नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको पद मिलेगा कहाँ, लीढम इत्यादि में तो धातु है, किंतु रोरी में आपको लेना होगा, ठीक है। तो रह पदस्य लोपो भवति। नीरक्तम, दूरक्तम, तो क्या होता है, सर्वत्र ढ का और रेफ का लोप होने पर पूर्व अण को दीर्घ हो जाता है। तो नीरक्तम कैसे बनेगा, निर आगे रक्तम, है ना, निर्गतम रक्तम यस्मात्, तो निर समास किया अपने, अंतर्वर्तनी विभक्ति से इसकी पद संज्ञा हुई, तो निर आगे रक्तम, रक्तम के रख के परे रहते, निर के रेफ का लोप हो गया,
और ठलोपे से दीर्घ हो गया, क्या बन गया? नीरक्तम। अग्निरथः, अग्नि रथः इति अग्निरथः। इंदुरथः। पुनारक्तम वासः, पुनर्रक्तम है ना, रकलोप दीर्घ पुनारक्तम है ना। प्रातः राजत्रयः, और एक अभी पढ़ा था हमने अजर्थाः, इसको तो बताइए, तो याद रहेगा नहीं? खरवसानय और विसर्जनीय, हाँ प्रथमा का एक वचन। खर्च अवसानं चेति खरवसाने तयो खरवसानयो है ना। खरि परतः अवसाने च रोहो विसर्जनीयादेशो भवति। खर परे हो है ना। अच्छा, इसमें रह की अनुवृत्ति आ रही है, लगा लीजिए रोरी से। रेफान्तस्य पदस्य, पूरा अर्थ क्या है? रेफान्तस्य पदस्य खरि परतः अवसाने च विसर्जनीयादेशो भवति संहितायां विषये। रेफांत पद को है ना, अभी तो बस ऐसे अर्थ कर देते हैं, खर तथा अवसान पर तो विसर्जनीय हो जाता है। रेफांत पद को विसर्जनीय होता है खर अथवा अवसान परे हो, तो खर परे हो या फिर अवसान में। अवसान क्या है? विराम अवसान। तो उदाहरण देख लीजिए, वृक्षः छादयति बनाया, फिर पहले वृक्षसु, सु को रुत्व किया, वृक्षर, र को आपने विसर्जनीय कर दिया, छादयति के खर के परे रहते हैं, तो वृक्षः छादयति बना। फिर उस विसर्जनीय को क्या कर दिया? विसर्जनीय से सकार कर दिया, फिर ष्टुत्व कर दिया, तो वृक्षश्छादयति, प्लक्षश्छादयति, वृक्षस्तरति, प्लक्षस्तरति, और वृक्षः प्लक्षः। ये अवसान का हो गया उदाहरण। सिद्धियां आपने सब पढ़ी हुई है, वृक्ष, प्लक्ष इत्यादि की। रोह सुपी, रोह षष्ठी का एक वचन, सुपी सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति विसर्जनीय। रू इत्येतस्य रेफस्य सुपि परतः विसर्जनीयादेशो भवति। कहते रू के रेफ को भी सु के परे रहते विसर्जनीय हो जाता है। यहाँ पर हम पदस्य को नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो रू के रेफ को भी सु के परे रहते विसर्जनीय होगा, क्या बनेगा? पयस्सु, सर्पिक्षु, यशस्सु है ना। तो रू के रेफ को सु के परे रहते विसर्जनीय होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया? कौन से रू के रेफ को कर रहे हैं यहाँ पर? तो जो खरवसानयोर में था उसमें रू का हो चाहे र का हो, उसमें रू का भी हो सकता था, र का भी हो सकता था, दोनों को हो जाएगा। इसने क्या किया? सुप के परे रहते रू को। तो यहाँ पर भी क्या? पयस आगे सुप है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से आपने पद संज्ञा की, उस पर फिर पयस के सकार को ससज शोरू से रू किया, फिर उस रू के रेफ को भी आपने क्या किया? विसर्जन कर दिया। तो ऊपर वाले सूत्र में रेफ को कर रहे थे, इसमें रू के रेफ को भी कर सकते हैं, ये यहाँ पर। और ऊपर वाला जो सूत्र उसमें रोरी है ना, तो वो क्या है? वो रेफ के र को षष्ठी है, उसमें रह हमने पदच्छेद क्या था? रोरी का रह री है, तो वहां पर जो रह है वो क्या है? आपका रेफ है केवल, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? रू के रेफ को भी। तो कहीं कहीं इस प्रकार का अंतर पड़ जाता है कि कहीं पर रू के रेफ को ही कार्य होता है, कहीं पर केवल रेफ को कार्य होता है, तो इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो जो रू के रेफ को कार्य करेंगे, रेफ तो दोनों का ही बनेगा, कहीं पर केवल रेफ का होगा, कहीं पर रू का रेफ होगा, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि है तो रू का ही रेफ, तो ऊपर वाले सूत्र से इसको विसर्जनीय हो सकता था, किंतु इस सूत्र ने एक नियम भी निकाला। इस सूत्र ने क्या किया? एक नियम भी निकाला कि सुप के परे रहते यदि विसर्जनीय होगा तो रू के रेफ को ही विसर्जनीय होगा, रेफ जो होगा, र का जो रेफ होगा उसको विसर्जनीय नहीं होगा। ऊपर वाले सूत्र से हो सकता था रू के रेफ को भी और रेफ को भी। इसने नियम भी निकाला। क्या नियम निकाला? कि सुप के परे रहते यदि विसर्जनीय होगा तो रू के रेफ को ही होगा, सामान्य रेफ को नहीं होगा। जैसे गिरशु, तो जो गिरशु है उसमें क्या है? वो गिर र का रेफ है, वो रू का रेफ नहीं है, तो वहाँ विसर्जन ही नहीं होगा। किंतु पयस्सु यशस्सु में क्या है? पयस सकारांत पद को पहले रू करेंगे, फिर रू को रेफ करेंगे, तो विसर्जन ही होगा। तो जहाँ रू यानी जो सकारांत शब्द को रू करेंगे, रू को जो रेफ होगा उसको विसर्जन ही हो जाएगा, किंतु जो रेफांत शब्द होंगे है ना, उनमें नहीं होगा। जैसे गिरशु है ना, उसमें नहीं होगा।
इसी यही इसमें विशेष है। और सर्पिष्व में भी हो जाएगा, है ना, सर्पिस। तो सर्पिष्व में नुम विसर्जनीय शरीर वायपी से मूर्धन्यादेश होता है। आगे चलो, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। भो भगो अघो अपूर्वस्य षष्ठी का एक वचन, यह प्रथमा का एक वचन, भोच भगोच अघोच। अपूर्व में पहले समास कर लेते हैं हम लोग, नहीं, भोच भगोश्च अघोश्च अश्च इति भो भगो अघो आहा। भो भगो अघो आहा पूर्वाः यस्य स भो भगो अघो अपूर्वाः तस्य भो भगो अघो अपूर्वस्य। अर्थ होगा सूत्र का, भो भगो अघो इत्येवं पूर्वस्य अवर्ण पूर्वस्य च रोह रेफस्य यकारादेशो भवति अशिपरतः संहितायां विषये। यहाँ पर देखिए, ऊपर रोरी से रह की निवृत्ति है, रोह सुपी से रोह की निवृत्ति है। तो जो रो वहाँ पर रह पदच्छेद निकलेगा, और रोह सुपी में रोह षष्ठी का एक वचन है, तो रू का रोह है, तो रू के रेफ को करेगा। जो सीधा केवल रेफ होगा उसमें भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि सूत्र नहीं लगता है, केवल रू के रेफ को ही यकार आदेश करता है। तो सूत्र का अर्थ हो गया, भो भगो अघो तथा अवर्ण पूर्व जो रू का रेफ, उसको यकार आदेश होगा अश के परे रहते। तो इसीलिए अभी नीचे हम लोगों ने किया था ना, पीछे के सूत्रों में रू किया, रू को यह किया, फिर लोग किया। उदाहरण बनाएंगे, भो अत्र भगो अत्र अघो अत्र, भो ददाति भगो ददाति अघो ददाति। और अवर्ण पूर्व का क आस्ते क्या बन जाएगा, का आस्ते ब्राह्मणा ददति पुरुषा ददति। उदाहरण तो और भी बना सकते थे, पर नए उदाहरण ले लिए। तो कैसे होगा, भो है ना, तो भो हो है ये, तो भोसु भोस बना, स को क्या हो गया, ससजुषोरु से रू, उसको फिर य, तो भोय अत्र, य का लोग भो अत्र भगो अत्र। ब्राह्मणा ददति में क्या होगा, देखिए, ब्राह्मणास ससजुषोरु से रुत्व, फिर उस रू को हो गया य, ब्राह्मणाय ददाति, य का लोग ब्राह्मणा ददाति। कह आस्ते, स को रू, फिर रू आस्ते, रू को र, कर आस्ते, र को य, क आस्ते पुरुषा ददति। अब इसमें क्या होता है कि जो लोप होता है वो शाकल्याचार्य के मत में होता है, अन्यों के मत में नहीं होता है। तो इसलिए क्या बनेगा, भो यत्र भगो यत्र क आस्ते, ऐसा भी श्रवण होता है। और यदि हल पर है तो सबके मत में लोप हो जाएगा। चलिए, तो ये भो इत्यादि शब्द कैसे बनते हैं, भोस भगोस अघोस, है ना, ये सब निपातन है। भोस भगोस अघोस, है ना, विभाषा भवत भगवत अभवत। भवत भगवत अघवत। तो फिर इसी को ही निपातन कर लिया, तो क्या बन गया आपका, भोस भगोस अघोस। योर लघु प्रयत्न तरह शाकटायनस्य। योह षष्ठी का द्विवचन, लघु प्रयत्न तरह प्रथमा का एक वचन, शाकटायनस्य षष्ठी का एक वचन। वश्च यश्चेति व्यौ तयोः व्योः। लघु प्रयत्न यस्य स लघु प्रयत्नः। अतिशयेन लघु प्रयत्न इति लघु प्रयत्न तरह, तरफ प्रत्यय हो जाएगा। लघु प्रयत्न मतलब बोलने में कम प्रयत्न जिसने किया। अर्थ करेंगे, भो भगो अघो अपूर्वस्य, है ना, भो भगो अघो अवर्ण पूर्वयो, व्यो का विशेषण बना दीजिए। भो भगो अघो अवर्ण पूर्वयो पदांतयो वकार यकारयो लघु प्रयत्न तरह आदेशः भवति अशिपरतः शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन। एक बार अर्थ फिर से बोलेंगे, भो भगो अघो अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः वकार यकारयोः लघु प्रयत्नतरः आदेशो भवति अशिपरतः शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन।
कहते हैं भो, भगो, अघो और अवर्ण पूर्व वाले जो पदांत वकार यकार हैं उनको लघु प्रयत्नतर आदेश होता है अश के परे रहते शाकटायन आचार्य के मत में। अब आप कहेंगे लघु प्रयत्नतर क्या है? लघु प्रयत्नता है कि उसको उच्चारण जो उसका करेंगे उसको थोड़ा सा हल्के से करेंगे। ऐसा हम बोलते हैं य व, है ना, उसमें जोर लगाना पड़ता है। किंतु वो यदि क्या होगा, अवर्ण भो, भगो, अघो अवर्ण पूर्व और पदांत में यदि वकार्यकार हैं तो उसको हम क्या करेंगे, है ना, उसको थोड़ा सा कम प्रयत्न करके बोलेंगे, लघु प्रयत्न कर। उसको क्या करेंगे हम, मतलब जो सामान्य रूप से वकार्यकार में जितना बोलने में प्रयत्न होता है उसकी अपेक्षा यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा कम प्रयत्न लगा करके उसका उच्चारण करेंगे। जैसे भो यत्र है, असल में क्या बोलते हैं, योस्मान, है ना, यत्र तो जोर लगता है कि यजमानस्य लगता है। तो यदि पद के आदि में यकार होता है तो ज्यादा प्रयत्न लगता है, सामान्य रूप से होता है तो कम, यदि पद के अंत में है तो बहुत कम। भो यत्र, भगो अत्र, भगो यत्र, आगे समझ में। तो इस पे क्या कहते हैं, इसकी प्रथम रीति भी आप लोग देखिएगा और साथ साथ में जो इसमें पंडित मीमांसक जी ने जो टिप्पणी दी है उसको भी पढ़िएगा, ठीक है ना। तो उसे बताया कि जब पद के आदि में होता है ना उसमें जोर देते हैं, तो हमने य बोला, उसी को प्रदर्शित करने के लिए आपने यजुर्वेद में देखा होगा कि डबल य लगा देते हैं, लिख देते हैं, और जब ज्यादा जोर देते हैं तो वही य का श्रवण ज की तरह होने लगता है, तो फिर वही क्या हो गया, यजमान ही जजमान करके बोलने लग गए। तो पद के आदि में यकार बोलना अधिक प्रयत्न है और पद के अंत वाले में लघु प्रयत्न है, बस वही यहाँ पर इसका आशय है। आ गया समझ में। जैसे आपका का आस्ते, का यास्ते, अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे का यास्ते, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, का यास्ते, तो उसके अपेक्षा कम प्रयत्न लगा, यही यहाँ पर केवल है और कुछ विशेष नहीं, ठीक है ना। तो उससे क्या हो रहा था, नित्य लोप हो रहा था, यहाँ पर उसको क्या हो गया, लघु प्रयत्नतर आदेश हो गया, जिस पक्ष में लोप नहीं होगा। और यदि आप कहीं पर द्वित्व इत्यादि जैसे द्वौ अत्र, द्वावत्र, अब वहां पर द्वावत्र ऐसा नहीं बोलेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे, द्वावत्र, इस प्रकार से। लोपः शाकल्यस्य, लोपः प्रथमा का एक वचन, शाकल्यस्य षष्ठी का एक वचन। हाँ, अनुवृत्ति किसकी देखिए, भो, भगो, हाँ, इन सब की अनुवृत्ति नहीं है, बस सीधा सीधा पदांतयो वकार्यकारयो अवर्ण पूर्वयो लोपो भवति। पदांत वकार्यकार क्योंकि अवर्ण पूर्व हैं उनका लोप हो जाता है। शाकल्यस्य आचार्यस्य मतेन अशिपरतः, ठीक है ना। पदांत वकार्यकार होने चाहिए और अवर्ण पूर्व होना चाहिए तो उसका लोप हो जाएगा। तो का आस्ते, का यास्ते, का आस्ते, का यास्ते। अब यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि इस सूत्र से रू को या होगा तभी लोप होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। यदि अयादेश हो करके हुआ है उसका भी हो जाएगा, है ना। जैसे ते आसते, तो ते को अयादेश कर दिया आपने तो तय आस्ते, उसके या का भी लोप हो जाता, तो ता आस्ते भी बन जाता है। जैसे न धातु लोपे आर्ध धातु के, तो यह आवश्यक नहीं है कि जो इस सूत्र से भो भगो से या होगा तभी उसका लोप होगा, ये जरूरी नहीं है, उससे भी हो जाएगा। अन्यत्र भी यदि यकार है अवर्ण पूर्व वाला उसका भी हो जाएगा। आगे चलिए। तो पाणिनि मुनि के मत में नहीं होगा, अन्यों के मत में नहीं, शाकल्य के मत में होगा, अन्यों के मत में नहीं होगा। ओ तो गार्ग्यस्य, ओतः पंचमे का एक वचन, गार्ग्यस्य एक वचन। ओकाराद उत्तरस्य यकारस्य लोपो भवति गार्ग्यस्य आचार्यस्य मतेन अशिपरतः। गार्ग्य आचार्य के मत में ओकार से परे यदि यकार है तो उसका भी लोप हो जाएगा। भो अत्र, भगो अत्र, भो इदम, भगो इदम, ये यहाँ के लिए हो गया, ठीक है। तो ये नित्य हो गया, ठीक है। तो ओकार से परे, ओकार से परे आपको वकार मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा, केवल बस भो भगो अभो में ही मिलेगा, भो भगो अभो में ही मिलेगा, वो भी यकार ही मिलेगा, अश के परे रहते। क्यों, जहाँ भी ओ होगा अब आदेश हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर आपको यकार का ही उदाहरण दिया जाएगा। भो अत्र, भगो अत्र, भो इदम, भगो इदम, ठीक है। और यदि यकार है तो लघु प्रयत्नतर आदेश हो जाएगा, भो यत्र भी बन जाएगा, ठीक है। चले आगे। उई च पदे, उई च पदे, उई सप्तमी का एक वचन, पदम पदे सप्तमी का एक। अवर्ण पूर्वयोः पदान्तयोः व्योः लोपो भवति उई च पदे परतः। उई पद परे हो
तो अवर्ण पूर्व जो पदांत वकार्यकार है उसका नित्य ही लोप हो जाएगा। स उ एक विंशति ही, स उ एकाग्नि। तो यहाँ पर क्या है, स आगे सु था, उसका वही या इत्यादि आदेश हो गया, उस और ऊ परे है तो ऊ के प्रत्यय या का नित्य लोप हो गया। तो स उ एक विंशति ही, स उ एकाग्नि ही। तो ऊ के प्रत्यय लघु प्रयत्नतर आदेश नहीं होगा, वहां पर क्या होगा, नित्य ही लोप हो जाएगा। लघु प्रयत्नतर तो वही होगा ना जहाँ पर जब लोप नहीं होगा, यहाँ पर नित्य लोप हो रहा है। हो तो गार्ग्य में भी ध्यान रखिएगा, गार्ग्य ग्रहण वहाँ पर विकल्प के लिए नहीं है, केवल पूजा के लिए है। यानी भो भगो अभो से परे नित्य ही लोप होना है, भो भगो अभो से परे नित्य ही लोप होना है। पर हाँ, शाक्तायन के मत में लघु प्रयत्नतर आदेश वाली चीज रह जाएगी। हलि सर्वेशाम, हलि सप्तमी का एक वचन, सर्वेशाम षष्ठी का बहुवचन। सर्वेशाम बहुवचन। सर्वेशाम आचार्याणाम मतेन भो भगो अभो अपूर्वस्य पदान्तस्य यकारस्य हलि परतः सर्वेशाम आचार्याणाम मतेन नित्यम लोको भवति, है ना। कहते हैं कि भो भगो अभो तथा अवर्ण पूर्व जो वकार यकार उसका हल के परे रहते सभी आचार्यों के मत में लोप होगा। सभी आचार्यों के मत में होगा यानी नित्य हो, पर हल परे रहते होना चाहिए। जैसे भो हसती, भगो हसती, अभो हसती, भो याति, भगो याति, अभो याति, बालका हसंती। तो इन सब में क्या होगा, नित्य ही लोप होगा। ठीक है, तो इस पाठ को यहीं पर ही विराम देते हैं, शेष पाठ आगे करेंगे।